हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन चैप्टर 16 कंप्यूटर फंडामेंटल्स का बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो, ये कुछ ही नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रखे हो तो एक सब्जेक्ट आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी का ओवरव्यू इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखना चालू करते हैं। तो देखो, नोट से चालू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा का मतलब होता है बस उठाया हुआ कि ये कुछ फैक्ट है, इसका मतलब कुछ मतलब है। कुछ फैक्ट है, इसका मतलब है। इंफॉर्मेशन जो अपने उसमें काम की चीज है। मतलब जैसे जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कोई कोई बुक है एक, जिसमें मान लो लेट से कोई जंगल के बारे में लिख रखा है सब कुछ, कि जंगल के बारे में सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसमें से फैक्ट जो इंफॉर्मेशन क्या हुई, आपको क्या चाहिए जंगल के बारे में। जैसे आपको किसी पेड़ के बारे में जानना है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है सारा, है ना। एनसाइक्लोपीडिया है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें जंगल के बारे में। तो उसमें से आपको किसी एक पेड़ के बारे में जानना है, तो वो हो गई इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब सब कुछ उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, पर जो आपको काम की चीज लेनी है वो हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे लेट से आप किसी मैकेनिक के पास गए, वो बोला कि है ना, क्या बोलता है, मुझे कार के बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी पूछ लो, है ना। वो सब क्या हो गया, उसके माइंड में जो भी है सारी इंफॉर्मेशन, वो गई डेटा। मतलब जो भी उसके जानता है वो। ठीक है, अब आपको जानना है गियर के बारे में कि कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, तो वो हो गई आपके लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, इसके बाद दे रखा है प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग का मतलब, प्रोसेसिंग इज ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट कन्वर्ट्स सम इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट। डेटा को इंफॉर्मेशन में जो बदल देता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। अरे सीधा सा मतलब है, क्या होगा आपके, ये क्या काम आएगा। जो कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक लैंग्वेज आएगी SQL नाम की। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिनके अंदर पूरा डेटा पड़ा रहता है और आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है, तो उसे बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। जैसे कि जैसे कि मान लो आप किसी जैसे मान लो Booking.com पे गए आप। ठीक है, तो अब उसके अंदर सब कुछ बुक कर सकते हैं, फ्लाइट होटल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। आपको मान लो लेट से फ्लाइट बुक करनी है। ठीक है, तो आप फ्लाइट वाले पे क्लिक किया, ऑप्शन पे फ्लाइट वाले पे, तो वो आपको ओनली फ्लाइट की इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। होटल वगैरह सब कुछ पड़ी है उसके पास इंफॉर्मेशन, पर फ्लाइट की निकाल के देगा। तो वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। मतलब इतने सारे डेटा में से आपको यूजफुल डेटा निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। अब आता है डेटा स्टोरेज हायरार्की, है ना। नॉर्मल अपन क्या करते हैं, नॉर्मल अपने लैंग्वेज में पहले अपन लेटर सीखते हैं ABCD, फिर हमें अपन उनसे वर्ड्स बनाते हैं कुछ ना कुछ, फिर वर्ड से अपन सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ से स्टोरियां बनाते हैं, स्टोरियों से लोगों का दिल खुश होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक मतलब वो हायरार्की हो गई ऊपर से नीचे तक बनते बनते। वैसे कंप्यूटर के अंदर कैसे चालू होता है वो देखो। लेवल 0 सबसे छोटा जो होता है वो होता है बिट। बिट का मतलब 0 1। कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है। अब आप कैसे सोचोगे, जीरो कोई उसके कोई पाइप के थ्रू जाता है जीरो बना हो, कुछ कुछ ऐसे कुरकुरे टाइप का जीरो नहीं। असली में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली। बिजली बंद हुई मतलब 0, बिजली चालू हुई मतलब 1। ठीक है, तो उसको अपन 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी कोई सा भी आप कैसे भी कर सकते हैं उसे, टर्न ऑन टर्न ऑफ, तो उसको मैथमेटिकल सिंबल में नाम दे दिए 0 और 1, उसे बोलते हैं बिट। ठीक है, फिर बिट से मिलके बनता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसे, आप बोलोगे ए 0 1 से कैसे बनेगा, तो वो एक पहले मैं आपको समझा रखा हूँ, एस का ही कोड होते हैं सबके। तो ए का एक्स का ही कोड होता है 65 कैपिटल ए का, है ना। और शायद स्मॉल ए का होता है 65 और 97 कैपिटल ए का, है ना। तो ऐसे एस का ही होता है ना। तो उनसे मिलके कैरेक्टर बनता है, मतलब इनसे ही बनता है 0 0 1 0 ऐसे करके। ठीक है, तो उनसे कैरेक्टर बनता है। फिर कैरेक्टर से फील्ड बनती है। फील्ड क्या होती है, फील्ड का सिंपल सा मतलब है, ये सब मैं आपको MS एक्सेल से बता रहा हूँ क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे। डेटा को स्टोर अपन टेबल की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब टेबल की फॉर्म में समझना, MS एक्सेल से समझना उसके अंदर क्या होता है ना। बिट सबसे छोटा, ये छोड़ो, कैरेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन से बन गया। फिर आता है फील्ड, जो एक सेल होता है ना उसमें ऐसे वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके एक सेल बनता है जिसके अंदर अपन डेटा डालते हैं, उसे बोलता है फील्ड।
रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब एक जने का, पूरे की पूरी जो वो गई ना, ये रो गई, उसे बोलते हैं रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड कैसे, जैसे मान लो मेरा नाम आ गया तन्मय, फिर तन्मय से रिलेटेड है कौन सी क्लास में है, इसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। टपल, इसे टपल भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, याद रख लो जस्ट। फाइल, फाइल का मतलब पूरा एक जने का इन्फो, पूरे एक स्कूल या क्लास का इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक आप डॉट एक्सेल फाइल सेव कर लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन की, तो उसे बोलते हैं फाइल। डेटाबेस, डेटाबेस मल्टीपल फाइल्स का कलेक्शन, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन, ये होती है कंप्लीट टेबल, एक कंप्लीट टेबल फाइल, मल्टीपल टेबल डेटाबेस, ठीक है। अब देखो, की फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल। अब की फील्ड क्या होती है? की फील्ड होती है कि अपने पास लेट से 5 लाख स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मेरा नाम है तन्मय, तो मुझे मेरा नाम निकालना है कि इस तन्मय का नाम निकालो। अपन सर्च करेंगे तन्मय, और 5 लाख में भाई कितने तन्मय मिल जाएंगे, मान लो लेट से 500 तन्मय नाम के जने मिल गए। अब उसमें से मैं कौन लूं? फिर मान लो फादर्स नेम सर्च किए, मदर्स नेम सर्च किए, वो भी किसी 10 जनों के मान लो सेम निकल गए। फिर उसके बाद कैसे सर्च करेंगे अपन? तो ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो 5 लाख की बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन एक एक की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? कोई एक चीज होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, हर जने की यूनिक हो आइडेंटिटी। जैसे अपने फिंगरप्रिंट यूनिक होती है एक एक जने की आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही इसको टेबल की फॉर्म में यूनिक कैसे निकाले? तो सबको एक यूनिक नंबर देना पड़ेगा, है ना, हर जने को, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन की फील्ड, ठीक है, कि इसको यूनिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो अपन स्टूडेंट्स का डेटा रख रहे हैं, तो उसके साथ रोल नंबर वाली कॉलम भी रखो। उससे क्या होगा, ताकि अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रोल नंबर 81, अब वो चाहे कुछ ही नाम हो उसका, पर रोल नंबर 81 से आइडेंटिफाई हो गया, उसे बोलते हैं की फील्ड, ठीक है। अब आता है फाइल के टाइप्स, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है फाइल के टाइप्स। देखो, मास्टर फाइल और टेम्पररी फाइल, इनमें ध्यान रखना क्या फर्क है। लेट्स से मैं एग्जांपल से बताता हूँ। आप है ना मैथ्स के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मैथ्स के नोट्स बना रहे हो, लेट्स से इसमें मैथ्स के नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट नोट्स बनाना चालू कर दोगे। क्वेश्चन देखे आपको, ये लेट्स से 10 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, कि ये उसके आप नोट्स बनाना चाहते हो कि आगे मुझे रिवाइज करने पड़े तो मैं कर लूंगा, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट नोट्स वाली कॉपी में ही लिखना चालू कर दोगे, ये आंसर होगा, ट्राई करोगे, उधर हो जाएगा यहाँ पे मेरे से, ऐसे करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे। पहले आप क्या करोगे? रफ में जाओगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर काट दोगे, फिर आप में सही सॉल्व करोगे, हाँ आप सही आ रहा है, फिर सही आ रहा है, फिर परमानेंट जो नोट्स की कॉपी है उसके अंदर अच्छे से उसको देख के टीप के लिख दोगे, हाँ एकदम अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये काम, ये अपन कर रहे हैं टेम्पररी, बाद में इस कागज को उठा के फेंक देंगे और ये काम आएगा अपना नोट्स की कॉपी। वही बस सेम चीज यहाँ पे है ना। मास्टर फाइल मतलब जिसके अंदर परमानेंट डेटा रहता है ना। इट कंसिस्ट परमानेंट और कोर डेटा विच कांट चेंज फ्रिक्वेंटली, चेंज हो सकता है। अब आप मान लो नोट्स बना दिए, फिर आप वापस रिवाइज करना चालू किए, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, हाँ यार ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया था, इसको हल्का से चेंज कर देता हूँ, पर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करोगे आप, कि ऐसे नहीं कि बार बार। और टेम्पररी फाइल उसकी तरह, तो आप टेम्पररी सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा काटा पीटी हो गया ऐसे करके, ठीक है। अब इसका क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, जिसे बोलता है पेरोल, पेरोल सिस्टम का एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसमें क्या है, बहुत टिपिकल वे में दे रखा है, ये ग्रॉस टू डेट ऐसे करके बहुत टिपिकल वे में दे रखा है। आपको सिंपल वे में समझाता हूँ एकदम। लेट्स से फॉरेन में आपको पता है क्या होता है, वेटर वगैरह होते हैं, उनको पर आवर बेसिस पे सैलरी मिलती है, मतलब एक एक घंटे के हिसाब से, कि लेट से आज आपने 3 घंटे ही काम किया तो आपको 3 घंटे के हिसाब से डॉलर मिल जाएंगे, या फिर जो भी चलता है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो उसके अंदर क्या किए, उनका कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो उनका नाम लिख लिया, है ना, उनकी एम्प्लॉय आईडी लिख ली है, ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो, वो सब मास्टर फाइल में सेव कर ली है, ठीक है। अब वो पर आवर बेसिस पे काम कर रहे हैं, डेली डेली मान लो काम कर रहे हैं। पहला दिन हुआ, पहले दिन उन्होंने 3 घंटे, पहले दिन उन्होंने 8 घंटे काम किया। फिर दूसरा दिन हुआ, थोड़े कंजूस हो गए, 7 दिन ही काम, 7 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया पहले दिन, दूसरे दिन 7 घंटे काम किया। तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन 4 घंटे ही काम किया, ऐसे करके लेट से 1 महीने का पूरा डेटा बन गया। तो ये अपन क्या कर रखे हैं, टेम्पररी फाइल में रिकॉर्ड कर रखे हैं
या अगर कुछ चेंज करना हो तो काटा पीटी करके कर देंगे। फिर ये पूरे महीने का डाटा एकदम अच्छे से चेक वेक करके फिर इसके अंदर अपन डाल देंगे मास्टर फाइल में। तो ये इसका एग्जांपल है कि जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है वो होगा टेम्पररी फाइल, जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा वो होगा मास्टर फाइल। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इसमें कोई आपसे रॉकेट साइंस नहीं है जो आपसे पूछेंगे कि इतना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पेरोल एग्जांपल कुछ कुछ ग्रॉस पे टू डेट, इसके अंदर कुछ हार्ड टर्म्स उनके मतलब समझ लेना आप। ग्रॉस पे टू डेट मतलब टोटल अर्निंग सो फार, कि आपने कितने टोटल अर्न किए अभी तक, है ना, आर्ली बेसिस पे। टैक्स पेड टू डेट का मतलब टोटल टैक्स अभी तक आपने कितना चुकाया है, वो हो गया। ठीक है, आप देख लेना, अगर मैं सिंपल एग्जांपल समझा दिया आपको समझ में आ गया ना। फिर आता है आउटपुट फाइल। अब देखो इसका मतलब हुआ एक चीज अपने को आउटपुट दी, उस आउटपुट को दूसरे के इनपुट में डाल दिया अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि है ना, क्या बोलते हैं, अपन डिक्शनरी में गए, अपने को एक वर्ड ढूंढना है, लेट्स से ओनियोमानिया। ठीक है, इसका वर्ड ढूंढने गए अपने को, उसके अंदर फिर उसकी डेफिनेशन देखे क्या होता है इसका मतलब। फिर उसमें लिखा हुआ द अमलगम ऑफ द, फिर अपन देखे अमलगम क्या है, फिर अपन वो ढूंढने गए डिक्शनरी में। ठीक है, फिर अपने को मिला कि अमलगम का मतलब क्या होता है। ठीक है, मिल गया अमलगम का मतलब क्या होता है। तो वो क्या हुआ, अमलगम का मतलब देखें। ठीक है, तो वो आउटपुट प्रोड्यूस किया एक तरीके से, अपने को मतलब समझ में आ गया। उस आउटपुट को अपन इनपुट में डाले किसके, ओनियोमानिया के, मतलब उसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी, अब अपने को वो ओनियोमानिया समझ में आ गया, फिर उसका आउटपुट आ गया, मतलब अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आउटपुट, इसके लिए इनपुट बना ओनियोमानिया समझने के लिए मुझे अमलगम समझना पड़ा। ठीक है, तो वही मतलब इसके अंदर है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में फीड किया जाए उसे बोलता है आउटपुट फाइल। ठीक है, फिर आती है रिपोर्ट फाइल। ठीक है, इट इज एन आउटपुट फाइल जनरेटेड टू समराइज प्रेजेंट और एनालाइज डेटा। मतलब सिंपल सी बात है, ये आउटपुट फाइल है, मतलब फाइनल जो आउटपुट अपने को मिलेगा ना, उसको एक रिपोर्ट की तरह तैयार कर देगा कि सारा का सारा ग्राफ वगैरह जो भी अपने को नीड रहेगा ना, वो सारा का सारा तैयार कर देगा, उसे बोलता है रिपोर्ट फाइल। जैसे कि आप एमएस वर्ड उनमें देखते हो ना, अपन रिपोर्ट जनरेट, मतलब वो चार्ट से देख सकते हैं उसको, रिपोर्ट को, या फिर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो वो रिपोर्ट फाइल होता है। मतलब हर तरीके से आपको, जैसे आप आराम से आप देख पाओ, समझ पाओ, एनालिसिस कर पाओ उस डेटा का। ठीक है, वो होती है रिपोर्ट फाइल। ठीक है, फिर होती है एक बैकअप फाइल। इसका मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये तो डिलीट होने ही नहीं चाहिए, है ना, वो होती है, वो सारी की सारी सेव होती है एक दूसरी फाइल में, उसके अंदर बैकअप के तरीके से। ठीक है, फिर हमें आता है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो अब बता रहा है, इसमें पहला है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। अब अपन इसके अंदर ये देख रहे हैं कि अपन डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें। ठीक है, अब फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो अपन ऊपर देखे थे ना, ये पढ़े थे, आउटपुट फाइल, रिपोर्ट फाइल जनरेट करना, एक तरीके से प्रोसेस थी कि कैसे कैसे मास्टर फाइल को जनरेट करें। एकदम नॉर्मल एक तरीका हो गया कि अपन नॉर्मल किसी नोटपैड के अंदर लिख के सेव कर लिया है, फिर उसे मास्टर फाइल बोल दिया, एक टेम्पररी अपनों ने कुछ बना लिया उसमें। तो ये अपना नॉर्मल तरीका हो गया कंप्यूटर में, अपन जैसे सेव करना चाहें उसे उस तरीके से अपन बोलते हैं फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। पर ये सेफ नहीं है और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में काम नहीं आता, है ना। इसके बाद आता है डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच। ये सब बड़ी से बड़ी फ्लाइट की वेबसाइट हो, कोई बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, सब ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तीन तरीका है, बुक में इतना कंफ्यूजिंग दे रखा है, समझ में ही नहीं आएगा, मुझे बहुत टाइम लग गया, आधा घंटा मैं पॉज करके देखा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक है डायरेक्ट रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों कैसे है, इनका मैं डिफरेंस आपको अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है सीक्वेंशियल फाइल, तीनों को मैं मिक्स करके समझाऊंगा, एकदम आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो आपके पास क्या होगा, ऐसे डेटा दिया हुआ रहेगा, कुछ चीज किस, कोई डेटा है, कुछ भी मान लो, उनके आईडी है एम्प्लॉयज की, कुछ भी मान लो जो समझना है। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है। सीक्वेंशियल फाइल अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप स्टार्टिंग से चले, ये पहला डेटा है, फिर दूसरा, ये मान लो ज्वाइन किए थे, उस हिसाब से अपन उनको आईडी अलॉट कर दिए जो अपने पास फ्री थी। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले सबसे पहले बंदा ज्वाइन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये सबसे आखिरी में ज्वाइन किया। ठीक है, तो अपन सीक्वेंशियल देखना चाहते हैं, कौन पहले ज्वाइन किया कौन बाद में ज्वाइन किया। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो इसको सीक्वेंस में लिख दो कि पहले 58 आया, फिर 64 आया, फिर 109 आया,
फिर 95 आया, फिर 3 आया, फिर 66 आया, फिर 17 आया। उनकी आईडी थी जो खाली बीच बीच में बची हुई थी, पर जस्ट जस्ट ज्वाइन की। तो ये हो गया सीक्वेंस वाइज। अब देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। इसके अंदर होता है एक हैशिंग फंक्शन। हैशिंग फंक्शन क्या होता है? हैशिंग फंक्शन मतलब एक तरीका है कि अपन कौन सा डेटा किसके अंदर डालें। अब इसको डालने का कुछ तो तरीका रखे अपन, कंप्यूटर के अंदर डालना है तो कोई एक तरीका होगा। तो एक कॉमन तरीका है जो कि लगभग सब यूज करते हैं, वो की है इनका रिमाइंडर निकाल लो सबका, है ना। और जो रिमाइंडर है ना, जो भी रिमाइंडर है उस हिसाब से डेटा उसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास है 58, ठीक है। तो 58 का रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर के लिए ये साइन यूज करते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर निकालो। क्या आया? 8। अब सबसे आखिरी में जिसके 8 आ रहा है, जैसे 1008 में 8 आ रहा है, तो इसके अंदर डाल दो 58, ठीक है। ऐसे ही आप सबके रिमाइंडर निकालो और सबके डेटा फिल कर दो। 64 का रिमाइंडर निकालेंगे। 64 मॉड्यूलस 10, 10 6 जा 60, बचा कितना? 4 हो गया रिमाइंडर। तो 4 किसके लास्ट में आ रहा है? 1004 के, तो 64 यहाँ। ऐसे ही 109 का निकालेंगे तो कहाँ पे आएगा? 9 जिसके लास्ट में आ रहा हो, 1009, यहाँ पे डाल दो 109, ठीक है। 95 कहाँ पे आएगा? जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, 95। 3 कहाँ पे आएगा? जिसके लास्ट में 3 आ रहा हो, यहाँ पे 3 आ गया डेटा। 66 कहाँ पे आएगा? जिसके लास्ट में 6 आ रहा हो, यहाँ पे आ गया 66। 17 कहाँ पे आएगा? जिसके लास्ट में 7 आ रहा हो, यहाँ पे आ गया 17। 21 कहाँ आएगा? जिसके लास्ट में 1001 आ रहा है, यहाँ आ गया 21। ये अपनी आईडी हो गई, ठीक है। ऐसी 52 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपने ने डेटा फिल कर दिया। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई ऐसा डेटा आ गया जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, जस्ट 31 आ गया, तो उसको यहाँ पे कैसे फिल करेंगे? तो देखो उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो मैं सिर्फ एक तरीका बताया हूँ आपको। अब ये कहाँ तक काम कर रहा है वो आपको हैशिंग पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके दे रखे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक है। उसे बोलते हैं कॉलिजन। अगर ऐसे इधर की साइड नहीं मिला ना, तो उसके अगले में चल जाता है। मतलब 1001 पे नहीं मिला तो 1002 पे चल जाएगा, यहाँ पे भी नहीं मिला फिर उसके अगले में चल जाएगा, ऐसे करता चलता रहता है वो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? ये हुआ सीक्वेंशियल। ये हो गया डायरेक्ट, अपने को ढूंढना है डायरेक्ट, है ना। तो अपने को जैसे मान लो, अपने को लेट से कौन सा 66 ढूंढना है, तो 66 अपन कैसे ढूंढेंगे? 66 को वापस 10 से अपन डिवाइड करेंगे कि भाई रिमाइंडर क्या आता है, तो आया 6, है ना। फिर 6 आया तो अपन डायरेक्ट 1006 वाले में जाके 66 को एक्सेस कर लिया। ये हो गया डायरेक्ट। लेट से 21 को एक्सेस करना है, तो 21 को अपन करेंगे मॉड्यूलस बाय 10, बचा कितना? 1। तो 1 किस में आ रहा है? 1001 में, तो डायरेक्ट 1001 में जाकर 21 को ले लेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ सीक्वेंशियल कैसे होगा। तो इन सबको अपने को डेटा मिल गया, मैं फिल कर देता हूँ।